नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से, जहां तमिलनाडु में झारखंड की 5 महिलाएं फंसी हुई हैं। निजी कंपनी में ये सभी महिलाएं काम करती हैं। 4 महीने से महिलाओं को वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली ये सभी महिलाएं बताई जा रही हैं जो तमिलनाडु में फंसी हुई हैं। 4 महीने हो चुके हैं जब से इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। महिलाओं ने आसू सुप्रीमो जो है सुदेश महतो, उनसे संपर्क स्थापित किया है। तो आसू सुप्रीमो सुदेश महतो से बातचीत और संपर्क इन महिलाओं ने साधा और फंसी महिलाओं को जल्द लौटने का सुदेश महतो ने भरोसा दिया है। और अब इसे लेकर किस तरह की कोशिश होती है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो बड़ी खबर, तमिलनाडु में 5 महिलाएं जो हैं वो फंसी हुई हैं। इनसे जुड़ी हुई सामने आती हुई निजी कंपनी में ये सभी महिलाएं काम करती हैं और 4 महीने से इन्हें तनख्वाह या वेतन जो है वो नहीं मिल पाया है। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू के पहली बार झारखंड पहुंचने पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। रांची स्थित एयरपोर्ट से राष्ट्रपति चौपर से खूंटी स्थित उलिहातू पहुंची और उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली बिरसा ओड़ा पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परंपरागत जनजातीय विधि विधान से पूजा अर्चना की। बाद में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात की। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची के मोरहाबादी मैदान, जहां पर 22 साल के झारखंड के होने के उपलक्ष्य में भव्य सरकारी कार्यक्रम और इस वक्त तालियां हो आपकी तरफ से। पिंक ऑटो कमर्शियल व्हीकल की चाबी। इनके बाद श्री जीतनाथ बेदिया मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुक आएंगे। इन्हें कमर्शियल व्हीकल स्कॉर्पियो की चाबी प्रदान कर रहे हैं मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण। तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहें। इनके बाद कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत लाभुक आएंगी श्रीमती पिंकी उरांव सखी महिला समिति और श्रीमती अनीता देवी सखी महिला समिति। कस्टम हायरिंग सेंटर की ये लाभुक मिनी ट्रैक्टर सांकेतिक रूप से आपको प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत मिनी डेयरी योजना के लिए 5 दुधारू गाय के लाभुक आएंगे श्री सुनील पटेल। तालियां आपकी तरफ से। इनके बाद मिस नीलोफर मुस्कान अली सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक। और भी लाभुक है यहां पर हमारी बेटियां, जोर से हिलाकर आप अपनी खुशियां जाहिर कीजिए। मिस नीलोफर मुस्कान अली को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत ये स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद एसएचजी बैंक क्रेडिट लिंकेज के लाभुक श्रीमती सरिता कच्छप मां सरना महिला सखी मंडल और श्रीमती सोनी मुंडा गुलाब महिला समिति। लाइवलीवुड की तरफ से एसएचजी बैंक क्रेडिट लिंकेज के ये लाभुक। तालियां हो। और इनके बाद कोविड कंपेंसेशन के लिए लाभुक आएंगे श्री विश्वनाथ प्रसाद। कोविड कंपेंसेशन के लिए लाभुक आएंगे श्री विश्वनाथ प्रसाद। इनके बाद एकलव्य योजना के तहत आर्चरी के प्लेयर श्री कुलदीप बेदिया स्पोर्ट्स किट इन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री कुलदीप बेदिया एकलव्य योजना के लाभुक।
तालियां होती रहे आपकी तरफ से। ये खुशियों का अवसर। सांकेतिक रूप से ये आर्चरी के प्लेयर देखिए तीर धनुष और भी आगे बढ़े, इसके साथ शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और अब हिट एंड रन कंपेंसेशन के लाभुक श्रीमती मालती देवी। श्रीमती मालती देवी, हिट एंड रन कंपेंसेशन। इनके बाद मैं आवाज दूंगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभुक श्री कालेश नायक जी को। श्री कालेश नायक, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केज कल्चर यूनिट के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। परिसंपत्ति के वितरण के लिए माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस यादगार मौके पर परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, हमारे लिए गौरव का विषय है कि झारखंड के हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हमें विकास विकास और सिर्फ विकास नजर आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं और हम हर तकनीकी बाधा को दूर कर नई नीतियां हमारे सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में 3 महत्वपूर्ण पॉलिसीज हैं। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022, झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 और झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022। इन तीनों पॉलिसियों से संबंधित लघु पुस्तिका हमने तैयार की है। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी आदरणीय गुरुजी, माननीय मुख्यमंत्री जी, विशिष्ट अतिथिगणों से कि अपने कर कमलों से इन 3 योजनाओं से संबंधित पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। झारखंड को औद्योगिक हब बनाने तथा निजी कंपनियों से निवेश आकर्षित कर राज्य के औद्योगिक विकास करने हेतु बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। इसके साथ ही इथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022। और आइए, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं अपने अतिथिगणों का इस पुस्तिका के विमोचन के लिए। और आइए अब इन 3 नीतियों से संबंधित विशेष जानकारी लेते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। झारखंड राज्य में पारंपरिक संपदाओं का दोहन कम करने, नई संभावनाएं तलाशने और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी झारखंड राज्य में पारंपरिक संपदाओं का दोहन कम करने, नई संभावनाएं तलाशने और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी और प्रगतिवादी सोच से राज्य लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। ये बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर है। झारखंड पारंपरिक उद्योगों से इतर नए समावेशी उद्योगों की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर्यावरण, किसानों की समृद्धि और ढांचागत सुधार इत्यादि भी प्राथमिकता है। राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हेमंत सरकार द्वारा लागू किए गए झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022, झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 और झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 सबसे अहम है। देश में इन तीनों पॉलिसियों को लागू करने वाले कुछ ही राज्य हैं। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की गई, जिससे एक और आर्थिक विकास होगा तो वहीं पर्यावरणीय संरक्षण भी होगा। राज्य में 2030 तक ICE इंजन बेस्ड गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल वाहन में बदलने का लक्ष्य है। साथ ही 2027 तक ACC बैटरियों के मैन्युफैक्चर के लिए मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। कार्बन उत्सर्जन न के बराबर करने वाली ये गाड़ियां पर्यावरण हितैषी हैं। साथ ही इसके लिए राज्य द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से इसकी मांग और पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होगी। वहीं झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 द्वारा कम से कम जीवाश्म ईंधन
और ज्यादा से ज्यादा बायो ईंधन के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। 2025 तक उम्मीद की जा रही है कि राज्य में जहां एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल 10% है, उसे बढ़ाकर 40% तक कर दिया जाए, जिससे प्रदूषण के साथ साथ महंगाई पर भी लगाम लगाई जा सके। बायोफ्यूल का निर्माण गन्ना, मक्का, चावल के टुकड़े और कई अन्य कृषि उत्पादों से किया जाता है। इसकी खपत बढ़ने से किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। और बात करें झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी की, तो राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए ये काफी महत्वपूर्ण नीति है। राज्य में औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार एवं निजी संस्थाओं के प्रयास के औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क और लॉजिस्टिक यूनिट का निर्माण कराया जाएगा, जिससे उत्पाद एवं उत्पादकता के लिए किसी अन्य राज्य पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे होने वाली आय भी सीधे राज्य सरकार को होगी। इससे यहाँ की जनता सीधे रोजगार से जुड़ पाएगी। मौजूदा वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, इन्हें अपग्रेड और सुधारने के लिए ये नीति काफी कारगर है। रोजगार परक हेमंत सरकार की ये नीतियाँ झारखंड के सुनहरे भविष्य की मजबूत आधारशिला बना रही है, जिससे यहाँ के लोगों का न सिर्फ जीवन स्तर सुधर रहा है, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम अपने आने वाले कल को भी सुरक्षित कर रहे हैं। औद्योगिक विकास की राह पर अग्रसर हेमंत सरकार। बढ़ रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड। गांव से निकलकर गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और हम ग्रामीण विकास के माध्यम से राज्य विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण विकास को संकल्पित माननीय विभागीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर आज समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान है। सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु आपकी जोरदार तालियां माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम साहब। तेईसवें स्थापना दिवस के सुअवसर पर आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में ऋषभ गुरु संसद परम आदरणीय शिबू सोरेन जी, राज्य के युवा कर्मठ लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे बीच में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, झारखंड प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी सहयोगी मंत्री सत्यनंद भोक्ता जी, मिसेस सोरेन कल्पना सोरेन जी, मंत्री सत्यनंद भोक्ता जी, मिसेस सोरेन कल्पना सोरेन जी, संसद और राज्य के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा जी, प्रशांत कुमार जी विभागीय सचिव, वंदना डालडल जी, विनय चौबे जी और यहां उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, प्रेस मीडिया के मित्रों, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई।
तो 15 नवंबर 2022 को झारखंड 22 साल का हो गया, यानी आज इसी 22 साल को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 22 सालों में झारखंड की एक पीढ़ी भी युवा हो चुकी है। रोचक बात यह कि राज्य के जिन युवाओं का जन्म साल 2000 में हुआ था, वो बेहद गर्मजोशी के साथ अपनी समान उम्र वाले जो झारखंड है उसका स्वागत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी तरह ही खुद के विकास के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, बस जरूरत है एक ईमानदार कोशिश की। राजधानी के 22 साल के युवाओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। आज 22 साल का हो गया। 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। हमारे साथ यहाँ पर जो राजधानी रांची के युवा है जिनकी उम्र भी 22 साल है और उम्र से युवा बनने की इस कहानी में कितनी रवानी है, हम युवाओं से जानेंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे समझेंगे कि विकास के सफर में झारखंड आखिर पहुंचा तो कहाँ 2022 में। हमारे साथ सबसे पहले आपका नाम क्या और आपकी उम्र क्या है? कासिफ। मेरी उम्र अभी 22 साल है और मैं यहाँ डोंडा में पढ़ता हूँ। डोंडा का पीजी का छात्र हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन लिया है और मुझे लगता है कि जैसे हमारा विकास हो रहा है उस स्तर पे झारखंड का शायद नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कि यहाँ के इतने मतलब सिस्टम है बहुत सारे, शायद चाहे आप एजुकेशन का पर्पस से ले लो या फिर इकोनॉमिकली लिया जाए या फिर बहुत सारे ऐसे फील्ड है, हमको नहीं लगता कि उस स्तर पे यहाँ का विकास हो रहा है। मतलब ईमानदार कोशिश की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, कोशिश तो बहुत, सरकार भी बहुत सारी स्कीम निकालते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, बीच में ऐसा सिस्टम है कि आगे तक पहुँच नहीं पाता है। मुझे सरकार प्रयास करती है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जमीन पर वो प्रयास नजर नहीं आता? हमारे साथ यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं। आपकी उम्र क्या है, नाम कैसे? उम्र नहीं पूछना चाहिए। नेम रेशमी कुमारी और उम्र 21 है। हम बीए डिपार्टमेंट से इंग्लिश ऑनर्स। एंड अगर झारखंड का बात किया जाए तो आज झारखंड दिवस में हम यही बोलना चाहेंगे कि आज भी बहुत ऐसे लोग हैं झारखंड में, बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं जो अभी पढ़ना है, एजुकेशन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है जिनके घरों में। तो हम चाहते हैं कि सरकार एजुकेशन प्रोवाइड करे। जैसे कि अभी फिलहाल में हुआ था 1932 वाला लागू हुआ, इसमें यहाँ का बहुत सारा जनता बहुत खुश है जो चीज़ लागू हुआ, लेकिन फिर भी अभी नौकरी के लिए हम लोग, जैसे कि पीजी होने वाला है, नौकरी के लिए अभी झारखंड लग रहा है बहुत पीछे है। और मैं वुमेन सिक्योरिटी के बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि इसी वजह से आज भी बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रही, क्योंकि अगर वो कोशिश भी करें तो उनको खुद में ही सेफ फील नहीं हो पाता है। अगर वो ट्राई करे तो रास्ते में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि उनको प्रॉब्लम होता है। अगर वो ना हो। आप रांची में कहाँ रहती हैं सैना? मैं कांटे टोली में रहती हूँ। आपको अपना बचपन याद होगा जब पापा उंगली पकड़ कर ले जाते होंगे बाजार घुमाने के लिए। आ गया ये आनंद। आनंद नाम है आपका? जी सर। तो आनंद ये बताइए, जब आपको याद होगा कि पापा आपको उंगली पकड़ के बाजार ले जाते होंगे, कहीं पर घुमाने ले जाते होंगे, तो लगता है कि उस समय का जो आपको छोटी आंखों ने जो देखा था, आज 22 साल की आंखें जो देख रही हैं, कितना बदलाव आपको लगता है? सर काफ़ी बदलाव हुआ है अगर वैसा देखा जाए तो, लेकिन एजुकेशन में अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी जो हम लोग पीजी कर रहे हैं अभी यहाँ से, और पीजी के बाद हमारा बाइक चलाते हैं। जब बाइक चलाते हैं तब क्या लगता है, राजधानी की सड़कें जो है आपके बाइक के लिहाज से, जाम के लिहाज से कितनी चौड़ी है? सर ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी नहीं हुआ है, 22 सालों में बहुत कुछ हुआ है। तो विकास बताइए, 22 साल का विकास, 22 साल के झारखंड से क्या कहना चाह रहा है? एक संदेश विकास। हम तो बता दें, विकास कहें, डेवलपमेंट कहें, तरक्की कहें, प्रगति कहें, विकास के ही 4 नाम है ना? तरक्की, प्रगति, है ना? सब विकास के नाम। तो आपको लगता है कि इसमें से विकास कहाँ तक पहुँचा? मतलब जिस हिसाब से मतलब झारखंड जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मतलब अलग हुआ, उस हिसाब से आज देखा जाए तो उतना बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया झारखंड। जितना यहाँ पे चॉइस था, जितना यहाँ पे संप्रदा था, जितना कोई पूरा इंडिया में नहीं है। देखिए, संभावनाएं ही सफलता को जन्म देती हैं। हमारे पास सब कुछ है, खनिज है, संपदा है, सब कुछ है, संभावनाएं हैं, लेकिन सर सफलता के जिस पायदान पर हमें होना चाहिए था, युवा उम्मीद कर रहे हैं, 22 साल के युवा हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, झारखंड को वहां पहुंचना चाहिए जिसका झारखंड हकदार है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार झारखंड पहुंची और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू में जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की।
उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और ये वक्त भगवान बिरसा के परिजनों के साथ उन्होंने गुजारा। बेहद आत्मीय वो वक्त था। भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए झारखंड स्थापना दिवस की भी सभी को शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ पहली बार देश के राष्ट्रपति आज झारखंड में राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उनका आगमन हुआ है। इसके लिए उनको भी हम आभार देते हैं, उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने आने के बाद पहली बार आगमन भी हुआ तो भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पे वो वहाँ पे पहुँची भी, उनके माल्यार्पण भी हुआ और उनके परिजनों से भी मिली। लगभग परिजनों के साथ आधा घंटा 45 मिनट समय भी बिताई। तो बहुत ही अच्छा लगा कि देश की राष्ट्रपति बिल्कुल भगवान बिरसा मुंडा जी के परिजन के बीच उनका जाना, उनसे मिलना और एकदम एक आत्मीय मुलाकात, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक परिवार के सदस्य के साथ वो मिल रही हैं। तो बहुत अच्छा था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। Headlines presented